नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, जो BSSC का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था वो 5 मार्च को होने वाला है। तो इसे में अब आपके पास बहुत कम समय शेष रह गया है, तो इतने में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन जो होता है आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। और इसके लिए जो आपको 130 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया गया है, उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर पूरा टेस्ट लगाइए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और मिस नहीं कीजिए, उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अभी भी जो है आपको 2 से 3 प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन अवेलेबल कराया जा रहा है। जैसे वीडियो बनकर तैयार हो जा रहा है तो उसको अपलोड कर दिया जा रहा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके और आपको फ़ायदा मिल सके। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी जल वाली नदी कौन सी है जो जल रखती है? इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? अमेजन को है, अमेजन। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। चलिए आगे है, कहता कि भारत में क्या है? भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो यह है आपको हीराकुंड। कौन? हीराकुंड। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड। हीराकुंड जो है आपको ये महानदी पर स्थित है। कहाँ? महानदी पर स्थित है। चलिए आगे है, अकबर क्या है? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये थे आपको रहीम खान ए खन्ना। कौन? रहीम खान ए खन्ना अकबर के प्रसिद्ध कवि, दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो जो है इसका स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है मोहनजोदड़ो का खोज जो है किसने किया था, खनन जो है किसने किया था? तो ये आपको राम रखाल दास बनर्जी। किसने? राम रखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 में। कब? 1922 में। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग जरूर रख लीजिएगा। आगे कहता है पेन क्या है? पेन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? पेन अमेरिकन जो है यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, इन तीनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है, आगे था माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। कहता है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो यह है संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। चलिए आगे है कि गांधीवादी क्या है? गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? गांधीवादी विचारधारा जो है इसका मूल आधार क्या है? तो इसका मूल आधार है आपको धर्म और नैतिकता। क्या है? धर्म और नैतिकता। सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता अमीर खुसरो क्या है? अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। चलिए आगे है, आगे कहता है धर्म के क्या है? धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए हफीम है? कहता है धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जो है जनता के लिए हफीम है? यह इस शब्द का प्रयोग जो है आपको मार्क्स ने किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने किया था। डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है पतंजलि क्या है? पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि जो है किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो ये आपको योग सूत्र के लिए। किसके लिए? योग सूत्र के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रजत क्रांति क्या है? रजत क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति आपको अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से है। सी नंबर डी नंबर का आंसर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है पोबा क्या है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपको असम में स्थित। कहाँ? असम में स्थित है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा जो है किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये आपको इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद से होकर गुजरती है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए आगे है, चलिए आइए दोस्तों, आगे कहता है कि हम्पी क्या है? हम्पी का
खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। इसकी विजयनगर जो है, विजयनगर की स्थापना आपको 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। चलिए आगे है भाभा। क्या है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर जो है ये आपको मुंबई में स्थित, कहाँ? मुंबई में स्थित है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1954 में की गई। कब? 1954 में इसकी स्थापना, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना जो 1954 में की गई है और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है भारत में। क्या है? भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में जूट जो होती है सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र जो है इसमें किसकी खेती की जाती है? तो यहाँ कॉफी की खेती होती है। किसकी? कॉफी की खेती होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कॉफी की। आगे कहता है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपको रस्किन बॉन्ड है। कौन? रस्किन बॉन्ड है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूएन। क्या है? यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? कहता है यूएन सुरक्षा परिषद जो है इसमें कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इसमें अस्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है। कितना है? 5 है। ये नंबर से आंसर हो जाएगा 5। ये पांचों देश आप नाम जरूर याद रखिएगा। पहला है अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं यूएनए के, यूएनए सुरक्षा परिषद के। ध्यान में जरूर रखिएगा। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 5। चलिए आगे कहता है एशियन। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपको मनीला में स्थित है। कहाँ? मनीला में स्थित है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना आपको 1966 में की गई। कहाँ? 1966 में इसकी स्थापना की गई है। यह भी आप याद रखिएगा। चलिए मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है। कहाँ? फिलीपींस की राजधानी है। चलिए आगे है, कहता है भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको जवाहरलाल नेहरू है। कौन? जवाहरलाल नेहरू है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस पुस्तक को कहाँ लिखा था? तो ये आपको बताना होगा कि अहमदनगर किला जेल में। चलिए आगे है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि कौन सा रिटायर्ड, क्या है? कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड साइमन। कौन? लॉर्ड साइमन। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये ओ ह्यूम। कौन था? ए ओ ह्यूम था। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। इन्होंने ही इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में की थी। ए ओ ह्यूम ने। यहाँ बी नहीं, ए नंबर से आंसर, सॉरी डी नंबर से आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। चलिए आगे है, आगे कहता है तमस। क्या है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास जो है इसके लेखक आपको भीष्म साहनी है। कौन? भीष्म साहनी है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कहता है भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपको क्लेमेंट एटली। कौन? क्लेमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कि महात्मा गांधी। क्या है? कहता महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? कहता महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि हुआ है यह कब हुआ है? तो यह हुआ है आपको 1932 में। कब? 1932 में। बी नंबर का आंसर हो जाएगा 1932। चलिए आगे है, आगे कहता है सिंह। कहता है सिंह का संरक्षण होता है। सिंह जो है इसका संरक्षण होता है। तो इसका संरक्षण होता है गिर नेशनल पार्क में। कहाँ? गिर नेशनल पार्क में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गिर नेशनल पार्क। ये आपको गुजरात में स्थित है। आगे है प्रसिद्ध पेंटर राजा कवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा
श्रावणकोर से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा श्रावणकोर से। आगे है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में होता है। कहता है बिहार में जो नदियां बहती है उनमें से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सोन का। किसका? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे कहता है पूर्ण स्वराज। क्या है? पूर्ण स्वराज का संकल्प। कहता है पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था आपको 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। आगे कहता है 1.1 के किस्टोन एसपीसीज होते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? पाइनेंसी। क्या? पाइनेंसी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ। क्या है? कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ है। इसका आंसर आपको हो जाएगा गुप्त युग में। किसमें? गुप्त युग में। बी नंबर का आंसर हो जाएगा गुप्त युग में। चलिए आगे कहता है कि सिरपुर। क्या है? सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा। क्या है? वास्टा ने ईंट से एक मंदिर का निर्माण कराया था। कहता है सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पांडु वंश। का पांडु वंश में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कुलचुरी। क्या है? कुलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होता है। तो इनका जो प्रमाण मिलता है आपको सती महल के रूप में मिलता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सती महल। आगे है प्राथमिक। है? प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है। प्राथमिक विपणन समिति जो है यह किस कार्य को नहीं करती है? यह आपको समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मशहूर नायक। क्या है? मशहूर नायक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। इन नायक का अर्थ क्या होता है? ये शब्द नायक जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विजय की यूनानी देवी। क्या है? विजय की यूनानी देवी। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दिए गए नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये आपको कहता है राज्यसभा सभापति सही है, लोक स्पीकर सही है, विधान परिषद सभापति सही है, विधान परिषद स्पीकर ये गलत है। डी नंबर गलत है। चलिए आगे है। आगे कहता है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कहता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्या होगा? 12। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 12 सदस्य को मनोनीत किए जा सकते हैं। आगे कहता है डोल उत्सव। क्या है? डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। तो यह मनाया जाता है आपको असम में। कहाँ? असम में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा असम। आगे कहता है असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यह असम वैभव सम्मान जो है आपको रतन टाटा को दिया गया। किसे? रतन टाटा को दिया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रतन टाटा। चलिए आगे है। कहता टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है। कहता टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो हुआ है इसमें कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध जो आपको हाई जंप से। किससे? हाई जंप से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हाई जंप से। आगे कहता 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये बनी है मिताली राज। कौन? मिताली राज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन। क्या है? कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है। तो ये बनी है भारत। कौन? भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रिंटिंग। क्या है? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं। प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक जो है आपको गुटेनबर्ग। कौन? गुटेनबर्ग है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। आगे कहता कौन सी राज्य सरकार भगवत गीता। क्या भगवत गीता और रामायण
अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? तो यह कर रही है आपको पंजाब सरकार। कौन? पंजाब सरकार। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार। चलिए आगे है, आगे कहता है दोस्तों, आगे कहता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो है आपको अमित केसरवानी को दिया गया। किसे? अमित केसरवानी को दिया गया है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा अमित केसरवानी। आगे कहता है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इनका देहांत जो है आपको 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो थे जिन्होंने गांधी जी को किसान की दुर्दशा बताते हुए चंपारण किसान की, खास करके चंपारण किसान की दुर्दशा बताते हुए उन्हें एक बार यहाँ आने के लिए अनुरोध किया था। ये किस ये किस गांव से संबंधित है? राजकुमार शुक्ल जो किस गांव के निवासी थे? तो ये जो है आपके निवासी थे मुरली बहरवा गांव के। कहाँ के? मुरली बहरवा गांव के। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये बिहार के एग्जाम खासकर बीपीएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे कहता सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी थी? तो यह दी थी आपको खेरू मियाँ। किसने? खेरू मियाँ ने। सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे, कहता है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित क्या है? आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो 1946 में यह बात जो है आपको सरदार पटेल के द्वारा कहा गया था। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस की सवारी जो है, बस में बैठे सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम के कारण ऐसा होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा न्यूटन के प्रथम गति के कारण। ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसे जड़त्व गति के कारण भी कह सकते हैं। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे है एक साधारण अवधारक, क्या एक साधारण अवधारक ग्लास में निम्न शामिल है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। क्या है? छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये आपको परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आगे कहता है एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन जो है इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CnH2n+2। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है संभारिक क्या है? संभारिक परमाणुओं में, कहता है संभारिक परमाणुओं में क्या होता है? संभारिक परमाणुओं में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल की जो कठोरता होती है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो आपको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? ल्यूमेन आपको ज्योति फ्लक्स का मात्रक, किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। चलिए आगे है, आगे कहता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ये कितने प्रतिशत है? तो आपको 78%। कितना? 78% है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर से आंसर हो जाएगा 78%। ये 21% आपको ऑक्सीजन होता है। कितना? ऑक्सीजन होता है। ये आप रखिएगा 21% ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? क्या सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है? तो इसका होता है आपको बैगनी का। किसका? बैगनी का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। आगे है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दोस्तों आगे कहता है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम आपको हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर यहां से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? कहता है विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह करता है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। हो जाएगा। आगे कहता है RNA का मुख्य कार्य, RNA जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? RNA का मुख्य कार्य जो है
यह होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट गैस का प्रयोग कपड़े की छपाई में और आग बुझाने दोनों में किया जाता है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आग बुझाने में कम पैमाने पर यूज होता है, लेकिन कपड़े की छपाई में अधिक पैमाने पर की जाती है। यह सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? कहता निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा 1, 2 और 3, 2 3 में 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे बता किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो इस तत्व प्रोटॉन की संख्या जो है आपको 18 होगी। क्या होगी? 18 होगी। बी नंबर का आंसर हो जाएगा 18। आगे कहता अणु का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कहता अणु जो होता है उसका पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कि आप तो पर्णपिटक या केरोटिन कह सकते हैं। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता जल पृष्ठभूमि। कहता जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। कहता जल की पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े का न तैरने का मुख्य कारण क्या है? न तैरने का मुख्य कारण है कि लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार जो होता है लोहे के भार से कम होता है, इसीलिए नहीं तैर सकता है। ये नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे एक वृक्ष है। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सीधा जाएगा सीधा। ये नंबर का आंसर हो जाएगा सीधा। चलिए आगे है। कहता एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों का एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। ये कहाँ होगी? तो होगी आपको तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कंपन। क्या कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की कहता कंपन जो इंगित करता है किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2 बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है HIV। क्या है? HIV का जीन होता है। HIV होता है इसका जीन क्या होता है? इसका जीन आपको होता है SSRNA। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए में कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जल को दृढ़ कर देता है, यह भी सही है। उसके बाद आगे कहता कैल्शियम कार्बन। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह भी सही है। तो तीनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा सब सही है। नंबर सही क्या हो जाएगा? सभी सही है। ये नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दोस्तों जल में क्या? जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। कहता जब नमक को जल में घोला जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो ये समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। कहता समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। ये नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता रक्त समूह की खोज किसने की थी? यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज आपको कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों जीके का क्वेश्चन जो कि हम लोग 75 जीके जीएस इंक्लूड होता है, प्रत्येक दिन एक टेस्ट लगा रहे हैं। इसमें आज का ये टेस्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये टेस्ट आपके लिए जरूर फायदेमंद सिद्ध हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने घंटे दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।